अजय वर्मा, जिनके ऊपर करीब 28 के आसपास केस दर्ज है, और सबीर आलम, इन चारों की गिरफ्तारी हुई है। इन चारों पे इस केस में गिरफ्तारी के बाद चूँकि लंबा इतिहास वगैरह भी है इनका, तो इन पे हम लोग अपराधजनित संपत्ति को लेकर भी कार्रवाई कर रहे हैं। बिहार एसटीएफ की विशेष टीम ने पटना जिला के कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय अपराधी अजय वर्मा को अवैध आग्नेयास्त्र 1-3 सहयोगी के अपराध कर्मी के साथ दीघा इलाके से एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया। मंगलवार के दिन राजधानी पटना के पौष इलाका में बिहार एसटीएफ को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि दीघा थाना क्षेत्र में कुछ अपराध कर्मी अपने गिरोह के साथ मिलकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने हेतु इकट्ठा हुए हैं। उक्त सूचना के आलोक में त्वरित कार्रवाई करते हुए बिहार एसटीएफ की विशेष टीम एवं पटना जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पटना जिला का कुख्यात अंतर्राज्यीय वांछित अपराधी यानी कि मोस्ट वांटेड अपराधी अजय वर्मा, स्वर्गीय नागेश्वर प्रसाद वर्मा गघा घाट थाना सुल्तानगंज जिला पटना एवं उनके 3 अन्य सहयोगी अपराध कर्मी नंदकिशोर उर्फ पूटन सिंह, स्वर्गीय सुखदेव प्रसाद सिंह, इसके अलावा गुंडी की मान थाना आलमगंज जिला पटना अमित कुमार उर्फ पीलिया, पिता का नाम स्वर्गीय ओम प्रकाश, गघा घाट थाना सुल्तानगंज जिला पटना, इसके अलावा साबिर आलम, पिता का नाम अब्दुल कायूम, आलमगंज राजरक्का कॉलोनी घेरा मोहल्ला थाना आलमगंज जिला पटना को दीघा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तार अपराधियों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वे सभी गैंगवार में एक बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। पुलिस द्वारा कर रही कार्रवाई से कुछ और भी पता चला। पुलिस द्वारा करी कार्रवाई में पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर अभियुक्त नंदकिशोर उर्फ पूटन सिंह के मकान पर तत्काल छापेमारी करते हुए निम्नलिखित अवैध, जो कि हम आपको इस खबर में बता रहे हैं, अग्नियोस्त्र एवं अन्य सामान बरामद किया गया। हालांकि पुलिस द्वारा कार्रवाई में बरामदगी की जो सामान है उसकी हम आपको लिस्ट दे रहे हैं। देखिए, जर्मन मैन रिवॉल्वर जो कि 1 की संख्या में प्राप्त हुआ, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेड रिवॉल्वर जो कि 1 की संख्या में प्राप्त हुआ, जिंदा कारतूस करीब 98 चक्र प्राप्त हुआ, पिस्टल मैगजीन 2 प्राप्त हुआ, डोंगल 1 प्राप्त हुआ, मोबाइल 4 बरामद किया गया है। वहीं महिंद्रा जायलो कार जो है वो भी 1 की संख्या में बरामद किया गया। उल्लेखनीय है कि कुख्यात अपराधी अजय वर्मा दिल्ली के खजुरी खाक में गुड्डू मुनीर नामक व्यक्ति की हत्या में शामिल रहा है, जिस संबंध में उत्तर पूर्वी दिल्ली खजुरी खास थाना कांड संख्या 113 21 दिनांक 13 मार्च 2021 धारा 302 में दर्ज किया गया है। यह एक पेशेवर पुराना आपराधिक इतिहास है और इसका अपना ही एक क्राइम रिकॉर्ड है। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि इस अपराधी के विरुद्ध पटना के सुल्तानगंज, खाजकेला चौक, आलमगंज, पीर बहोर, कदमकुआं, कंकरबाग, फुलवारी और इसके साथ साथ जीपीआरपी थाना 28 से अधिक संगीन केस दर्ज किए गए, जिनमें हत्या, रंगदारी, अपहरण, डकैती और आर्म्स एक्ट प्रमुख है। अजय वर्मा का गैंग सिटी क्षेत्र समेत पूरे पटना जिले में जमीन कब्जा, रंगदारी और सुपारी किलिंग के धंधे में संलिप्त था। पुलिस अब इसके नेटवर्क की पूरी कुंडली खंगालने में जुटी है। सर, क्या होने की बात आ रही थी इसमें, उसी क्रम में जांच लगाई गई और सूचना संकलन करते हुए अपराधियों का पीछा किया गया और इनको एक गाड़ी में वहाँ से पकड़ा गया। और जब इनको पकड़ा गया, इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि इनका बहुत ही पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। कई केसेस में ये पहले वांटेड भी रहे थे और कई केसेस में भी ये फरार भी चल रहे थे। इनसे जब पूछताछ किया गया तो इनके घर से रेड करने पे हथियार और काफ़ी मात्रा में कारतूस बरामद हुए। हथियार में इनके पास से एक जर्मन मेड रिवॉल्वर मिला है, एक इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का रिवॉल्वर मिला है, जो कि संभवतः है, जो देखने से प्रतीत हो रहा है कि किसी का लाइसेंसी हथियार है। इसके अलावा एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल मिला है और 98 कारतूस मिला है इसमें इनके पास से। इसमें 4 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। इसमें गिरफ्तार व्यक्ति का नाम है नंदकिशोर सिंह उर्फ पूटन सिंह, अमित कुमार उर्फ पिल्ली, अजय वर्मा, जिनके ऊपर करीब 28 के आसपास केस दर्ज है, और सबीर आलम, इन चारों की गिरफ्तारी हुई है। इन चारों पे इस केस में गिरफ्तारी के बाद चूँकि लंबा इतिहास वगैरह भी है इनका, तो इन पे हम लोग अपराधजनित संपत्ति को लेकर भी कार्रवाई कर रहे हैं।
जैसे जानकारी प्राप्त हुई है कि वो उस क्षेत्र में रंगदारी की भी कोशिश कर रहे थे, तो जो इसमें BNS की धारा 107 है उसके तहत भी कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग, और इसमें और भी चीज़ें निकाल रहे हैं कि जिन केसेस में ये वांटेड थे उस केसेस में भी आगे कार्रवाई करते हुए स्पीडी ट्रायल करते हुए सजा कराई जाएगी। किन लोगों पे ये अपहरण, क्या हत्या करने का इरादा था या अपहरण किसका होगा? किन लोगों का अपहरण करने वाले? इसमें वहाँ पे 2 गुट काम कर रहे थे और दोनों में आपस में राइवलरी था, और उसी में ये पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के जो लीडर थे उनको ये करने की कोशिश की जा रही थी। दोनों भी एक दूसरे के ऊपर में अटेम्प्ट ले रहे थे। कहाँ से इनकी गिरफ्तारी हुई है? इनकी गिरफ्तारी हुई है जो JP सेतु है उसके जो थाना है वहाँ से गिरफ्तारी हुई है। अभी तक इनके जैसे जो अजय वर्मा है, अजय वर्मा के ऊपर 28 केस हमारे पास अभी आपराधिक इतिहास में है, जो 2007 से लेकर अभी तक का है। इसमें आर्म्स एक्ट का है, मर्डर का है, एक्सटॉर्शन का है, ये सब केसेस हैं इसमें। अभी ये 2 केस में वांटेड बताए जा रहे थे। कहाँ पे इनका घर पड़ता है और कौन से हथियार बरामद हुए, कौन से? ये जो हथियार बरामद हुआ है वो पूटन सिंह के घर से हुआ है, और ये रहने वाले ये लोग कुछ लोग सुल्तानगंज के हैं, कुछ लोग आलमगंज के रहने वाले हैं। इस बात की बात हम लोग कोशिश पता करवा रहे हैं, क्योंकि जो आप बताए हैं वो बात सही है। हाँ, जो बता रहे हैं वो सही बात है इसमें, और खास बात ये है कि जो इनका लाइसेंसी हथियार मिला है उस पर हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इनके पास क्या कर रहा है। इनके पास लाइसेंसी हथियार नहीं है। इनके पास इनका अपना लाइसेंस नहीं है, इसकी जानकारी नहीं है। पता करना चाहिए। ये बात भी आई है इस चीज़ में कि ये चुनाव की लड़ने की तैयारी कर रहे थे। सर इन लोग की जो लोग भागे और कुछ लोग पकड़े गए। ये 4 लोग जो पकड़ाए गए हैं ये हैं, और इनकी निशानदेही पे इनके घर से भी बरामद हुआ। पुल पर से बोकारो में क्या मामला है? जो उसमें लूट वाली मामला हुई थी उसमें झारखंड पुलिस के द्वारा रेड किया गया था, तो उसमें उनके द्वारा कुछ अपराधी को ले आया गया है, और जो लूट और डकैती की जो सामान थी उसकी भी रिकवर की गई है इसमें, और इसमें विस्तृत विवरण झारखंड पुलिस के द्वारा ही दिया गया। क्या क्या चीज सब कवर किए गए? जो उसमें जेवरात जो हुए थे उसमें से कुछ रिकवरी हुई है यहाँ पे, और बाकी डिटेल्स उनके द्वारा ही दिया। जो अपराधी हुए थे सर, जो उनके द्वारा बताया गया था कि करीब 5 करोड़ का था, और क्या रिकवरी है वो वहाँ से सत्यापन करने के बाद सर बताएंगे। जो अपराधी गिरफ्तार हो क्या उनका पटना में भी आपराधिक इतिहास है? हाँ, उसमें पाया गया है, उसमें पहले का इतिहास है। ये डिटेल्स हम लोग उनसे साझा कर दे रहे हैं। गिरफ्तारी कहाँ से? पटना में आलमगंज से।